हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। प्रायः ये देखा जा रहा है कि आजकल के जो वनडे एग्जाम हो रहे हैं, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हो रही हैं, वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से कम और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 7 महाद्वीप, महाद्वीपों से संबंधित विशेषताएं, उनके पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, घास के मैदान, इन क्षेत्रों से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटी श्रृंखला होगी आज के इस वीडियो में, जिसके तहत वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ। देखने में इनकी संख्या आपको 10 दिखाई देगी, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये संख्या कहीं भी आपसे 25 से 30 प्रश्न आपके यहाँ पे अगले 10 से 15 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला और बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका उत्तर मुझे लगता है कि आप सब लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते तो कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा कापी पेन लेके बैठिएगा, कापी पेन लेके बैठिएगा। जो उत्तर आप जानते हैं कोई दिक्कत नहीं उसको नोट करने में, अगर नहीं जानते हैं तो उसको जरूर नोट करिएगा। निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। आइए सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह किन दो देशों के बीच में विभाजन का कार्य करती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 49 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, किन दो देशों के बीच में है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित ये रेखा है, और यह रेखा महाद्वीप के दो बड़े देशों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में विभाजन का कार्य करती है। तो इस प्रश्न का जो मूल उत्तर है वो समझ लीजिएगा कि 49 डिग्री किन दो के बीच में है, तो आपका यूएसए और कनाडा, है ना। इन दो देशों के बीच में जो है ये रेखा विभाजन का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी कि केवल और केवल 49 डिग्री रेखा ही जो है इन दोनों देशों के बीच में नहीं है, बल्कि एक आपका महान झील प्रदेश है और साथ ही साथ एक नदी प्रवाहित होती है, सेंट लॉरेंस नदी। कुल मिला के 3 भौतिक चीजें हैं, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, महान झील प्रदेश और साथ ही साथ सेंट लॉरेंस नदी, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में विभाजन का कार्य करती है। तो ये आपका रहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जितनी चीजें मैंने आपको बताई इसको आप जरूर नोट करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट जो है वह किन दो देशों के बीच में स्थित है, या कहिए किन दो महाद्वीपों को विभाजित करने का कार्य करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में पड़ती है। और यह जल संधि जो है उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के बीच में विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बड़े स्तर की बात हो रही है, यहाँ पर बड़े स्तर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे 2 महाद्वीप आपसे पूछा गया है कि यह जलसंधि किन 2 महाद्वीपों के बीच में है। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता कि यह जलसंधि किन 2 देशों के बीच में है, तो उत्तर आपका हो जाएगा एक तरफ अलास्का और एक तरफ आपका जो है होता है कौन सा देश, रूस, मतलब एशिया साइबेरिया का हिस्सा है। मतलब महाद्वीप पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए कि किन 2 देशों के बीच में है, तो एक तरफ आपका जो है अलास्का यूएसए का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, और दूसरी तरफ आपका क्या होगा, रूस का हिस्सा होगा, साइबेरिया का हिस्सा होगा, जो कि एशिया महाद्वीप का पार्ट है ना। तीसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि बेरिंग जल संधि किन 2 देशों के बीच में, किन 2 सागरीय क्षेत्र को जोड़ती है, किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो आप बता दीजिएगा प्रशांत महासागर को जोड़ती है किससे, तो उत्तर में आपका पड़ जाएगा आर्कटिक महासागर, है ना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे बनता है इस बेरिंग स्ट्रेट से, बेरिंग जल संधि से, वह पूछता है कि किस जल संधि के समानांतर 180 डिग्री रेखा, जिसे आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं, किस जल संधि के समांतर खींची गई है, तो आपकी यही बेरिंग स्ट्रेट है, यही बेरिंग जल संधि है। तो बेरिंग जल संधि से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपने इसको नोट किया होगा, निश्चित रूप से आपके लिए आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, है ना। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम आपसे पूछा गया है। बता दीजिएगा माउंट मैकिनले, है ना, माउंट मैकिनले इस पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा
कि माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, तो एक पर्वत आपका है वहाँ पे अलास्का। अलास्का पर्वतमाला का विस्तार अलास्का में है और अलास्का की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी माउंट मैकिनले है ना, जो कि पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसको भी आपको नोट करना होगा, है ना। इसी माउंट मैकिनले को आप माउंट डेनाली के नाम से भी जानते हैं। तो माउंट मैकिनले कहिएगा, माउंट डेनाली कहिएगा, संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहाँ पर स्थित है? अलास्का, यूएसए में इसकी लोकेशन होगी, है ना। इसके बाद अगला आपसे पूछा गया कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि। एक जलसंधि हमने बताया था कि जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है बेरिंग स्ट्रेट, और एक जलसंधि आपकी है विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि जो कनाडा के बेफिन द्वीप को अलग करती है ग्रीनलैंड से, और इस जलसंधि का नाम क्या होगा आप बताइएगा? डेविस, है ना। डेविस जलसंधि जो है कनाडा के बेफिन द्वीप को अलग करती है, किससे? ग्रीनलैंड से अलग करती है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है और यह जो है ब्यूफोर्ड सागर को जोड़ती है सार्गेसो सागर से, है ना। तो यह याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है और अलग किसको करती है? तो बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है ना। 3 चीजें आपकी हो गई। इसके बाद वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यह किस खाड़ी के समीप स्थित है या किस खाड़ी पर स्थित है? उस खाड़ी का नाम आपसे पूछा गया, पश्चिमी तट पर स्थित है। इस खाड़ी का नाम होगा चीसापीक। चीसापीक की खाड़ी है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ इस खाड़ी का नाम आपसे पूछा जाता है वाशिंगटन डीसी, जो कि उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण राजधानी है, मतलब एक नगर है, राजधानी है। और साथ ही साथ इंडियन मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी जो है आपका यही वाशिंगटन डीसी में स्थित है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक मैंने बताया 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश महान झील प्रदेश और सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा के बीच में। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के बीच में है? तो एक तरफ आपका यूएसए होगा और दूसरे तरफ जो है आपका मैक्सिको। यह नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा का विभाजन करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, 4 झीलों का ऑप्शन दिया है, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, है ना। 4 झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, इन चारों में से उस झील का नाम आपको बताना है जो पूर्ण रूप से, देखिए पूर्णतः जो है कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा कि मिशिगन झील जो है पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। 5 झीलें आपकी आती हैं, महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें आपकी आती हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। इन 5 में से मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। बाकी जो शेष 4 झीलें मैंने आपको बताई हैं वह समस्त झीलें जो हैं वह यूएसए और कनाडा दोनों देशों के बॉर्डर पर स्थित है। तो मिशिगन एकमात्र ऐसी झील हो जाएगी। 2 शहर आप याद रखिएगा इस मिशिगन के तट पर, एक का नाम होगा गैरी, एक का नाम आपका गैरी है और दूसरे का नाम जो है वह शिकागो है ना। विश्व की मांस की मंडी अगर पूछा जाए कहाँ पे लगती है, किस शहर को आप विश्व की मांस की मंडी के नाम से भी जानते हैं? उत्तर बताइएगा। शिकागो को किस झील के तट पर स्थित है? तो मिशिगन के किनारे पर स्थित यह नगर है। एक प्रश्न आपसे होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि विश्व की स्मार्ट सिटी, है ना, विश्व की स्मार्ट सिटी आप किसे कहते हैं? उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। विश्व की तो बताइए, साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में किसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है वह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मतलब विश्व की भी स्मार्ट सिटी बताइए और भारत की भी स्मार्ट सिटी आप मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी लैंडलॉक्ड, कोई भी स्थल अवरुद्ध देश आपका नहीं पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। एकमात्र ऐसा देश, लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हो उसे लैंडलॉक्ड कहते हैं या स्थल अवरुद्ध कहते हैं। आपको बताना क्या है? एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। उत्तर आपका क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका, है ना। आप मुझे बताएंगे ना। चलिए
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, बेफिन द्वीप किस देश के अधिकार में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी आपने लेखपाल का एग्जाम दिया था, है ना, 31 जुलाई को आपका 31 या 30 को हुआ था लेखपाल का एग्जाम। उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेफिन द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है। वहाँ पे निश्चित रूप से आप लोग इसको गलत किए होंगे और आपने सही से मेरी वीडियो को नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर बताया है बेफिन द्वीप किस देश के अधिकार में है। ये आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका का देश है, पड़ता है आपका कनाडा। कनाडा के अधिकार क्षेत्र में बेफिन द्वीप आपका स्थित है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बेफिन द्वीप और कनाडा के उनगावा प्रायद्वीप के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है ना। कनाडा के बेफिन द्वीप और उनगावा प्रायद्वीप के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है। उस जलसंधि का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में आइएगा, विश्व की स्मार्ट सिटी किसे कहा जाता है? मैंने शायद पहले बता दिया है। विश्व की स्मार्ट सिटी मैंने आपसे पूछा भी है। मिशिगन झील के किनारे पर स्थित एक शहर शिकागो, जिसे विश्व की मांस की मंडी भी कहा जाता है, और यह शहर जो है स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, हवा वाला शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये बेहतरीन 10 प्रश्न, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्रॉपर इसका नोट्स तैयार करिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन अगर आपसे आते हैं, पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना आपकी रहेगी। 2-3 क्वेश्चन हैं, आप मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका उत्तर। पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा येलो स्टोन, है ना, एक क्वेश्चन आपका है येलो स्टोन नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? पहला प्रश्न। दूसरा, वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? मतलब येलो स्टोन की भी लोकेशन आपको बतानी है, वुड बफेलो नेशनल पार्क की भी लोकेशन आपको बतानी है। और एक प्रश्न आप मुझे और बताइएगा, 10,000 धुआरों की घाटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10,000 धुआरों की घाटी किस देश में स्थित है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 3 क्वेश्चन आपको बताना है होमवर्क के रूप में। अभी पढ़िए, अभी मुझे इसका उत्तर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।